भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। वहीं तटीय दक्षिण भारत में साइक्लोन दितवा के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी व आंध्र तेलंगाना में सतर्कता जारी। देश में हवाई अड्डों का फिर तकनीकी गड़बड़ी, कई एयरलाइंस की फ्लाइट चेक इन सेवाएं प्रभावित हुईं। एयर इंडिया ने यात्रियों से आगाह किया है कि उड़ान से पहले अपने टिकट की स्टेटस जरूर चेक करें। अडानी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में एयरपोर्ट ऑपरेशन में $15 बिलियन निवेश करेगा। नई टर्मिनल, रनवे और बड़ी सुविधा जोड़ने का लक्ष्य है। इससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जल सुरक्षा और आपूर्ति नेटवर्क के लिए योजना मंजूर की है। इससे सूखा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बेहतर जल वितरण संभव होगा। स्मार्ट रूरल कनेक्टिविटी मिशन को हरी झंडी मिली है। इससे गांवों में फाइबर नेटवर्क, वाईफाई हब और डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित होंगे, जिससे डिजिटल ब्रिज बंद होगा। कड़ी वाहनों की जांच और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के चलते दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। AQI घटकर बेहतर श्रेणी में गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। पश्चिमी तटों पर समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी ने अपना वार्षिक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज शुरू किया है। कोस्ट गार्ड, राज्य पुलिस और आसपास एजेंसियों के साथ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की शुरुआत की है। इससे बीमारी, महामारी और स्वास्थ्य चुनौतियों को पहले पहचानने में मदद मिलेगी। संसद में चुनावी सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मामले पर सरकार और विपक्ष ने अगले हफ्ते चर्चा करने का फैसला किया है। वोटर लिस्ट, फंडिंग पारदर्शिता समेत कई अहम बिंदुओं पर सहमति तलाशने की तैयारी है। देश में रुपया डॉलर के सामने कमजोरी दिखा रहा है। विदेशी विनिमय में रुपया गिरा है, जिससे आयात व एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। निवेशक और आम जनता आर्थिक असर को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई उत्तर भारतीय इलाकों में फॉग और प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दिल्ली में पहली बार सरकार की भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू हो गया है। 51,000 से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं और खास बात, यहां पूरा किराया ड्राइवर को मिलेगा, कोई कमीशन नहीं। ट्रायल सफल रहा तो जल्द गुजरात समेत कई राज्यों में सर्विस शुरू होगी। RBI की MPC मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी और उम्मीद है रेपो रेट में 0.05% से 0.50% तक कटौती हो सकती है। अगर रेट घटता है तो लोन सस्ते और FD ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। आधिकारिक फैसला 5 दिसंबर को आएगा। सोना 1,207 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 530 रुपए सस्ती होकर 1,75,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चांदी की मांग EV और सोलर में बढ़ने से कीमतें अगले महीनों में 2 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं। सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों का DA और DR बेसिक में मर्ज नहीं होगा। वहीं 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए PMO का नाम अब सेवा तीर्थ रखा है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और देश भर के राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया। सरकार का दावा सत्ता से सेवा की ओर बढ़ने का संकेत है। वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने रोक दिया। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और कई गतिविधियों पर सख्त निगरानी बढ़ाई गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में 9 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी। 8 दिसंबर को वंदे मातरम मुद्दे पर बहस होगी। सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। 4 से 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। रूस की संसद आज भारत के साथ डिफेंस डील की वोटिंग करेगी। S-400, Su-57, ऊर्जा सहयोग और सैन्य ठिकानों के उपयोग पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है, लेकिन वे पीएम मोदी के साथ व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही यूक्रेन युद्ध पर भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। सरकार अगले साल से GSTR 3B को ऑटोमेटिक करने जा रही है। इससे टैक्स में मैनुअल एडिट बंद होगी और फर्जी बिलिंग रोकने में मदद मिलेगी। छोटे बिजनेस के लिए सिस्टम पारदर्शी बनेगा। सरकार ने संसद में बताया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। हालांकि दिल्ली NCR में प्रदूषण अभी भी खतरनाक है। विशेषज्ञों ने कड़े कदमों की सलाह दी है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि 2030 से पहले विश्व में बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि ताइवान और यूरोप में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और खतरा वास्तविक है। इंटरनेट पर उनकी पोस्ट वायरल। रेजर पे को RBI ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस दिया है। अब 130 से अधिक करेंसी में UPI आधारित पेमेंट संभव होगा। इससे भारतीय व्यापारियों को ग्लोबल मार्केट में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देख लेते हैं पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते। आपका एक छोटा क्लिक हमें बड़ा सपोर्ट देता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गुड वीडियो जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।